विश्वविद्यालय के टिल्हा कोठी में लोग अंधेरे में रात गुजारने को विवश हैं और जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से कई जगह बाढ़ राहत केंद्र के साथ साथ कम्युनिटी किचन और लाइट की व्यवस्था भी की गई। लेकिन जलस्तर घटने के बाद सारी सुविधाएं जो है वापस ले ली गई, लेकिन बाढ़ पीड़ित अभी गांव जाने से मना कर रहे हैं और सरकार से लाइट की व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन। अभी हम हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के टिल्हा कोठी में। यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों का बसेरा था और अभी भी बसेरा है। जिला प्रशासन के द्वारा जो व्यवस्था यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों के लिए की गई थी, बाढ़ राहत केंद्र बनाया था, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सारी व्यवस्था जो है वापस ले ली गई। जिला प्रशासन का कहना है कि गांव में जो है पानी घट गया है और जो है ये बाढ़ पीड़ित अब वहां जा सकते हैं। और बिजली काटने के बाद जो है कुछ लोग जो है जरूर विश्वविद्यालय का जो बिजली का तार गया है उससे उकसा फंसा कर जो है लाइट ले लिए हैं, लेकिन बाढ़ पीड़ित अभी यहाँ से जाना नहीं चाह रहे हैं और यहीं रहना चाह रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि घर में अभी रहने की जैसी स्थिति नहीं है। पानी बढ़ रहा है, हम लोग अभी घर नहीं जाएंगे, केपा है, पानी तूफान बढ़ रहा है, हम लोग को बिजली बत्ती है नहीं। यूनिवर्सिटी से लेकर के हम लोग कभी कोई जलाता है, किसी के नहीं है तो नहीं जला रहा है। बच्चा बुच्ची लेकर के रहते हैं, अंधेरे में सांप बिच्छा आता है, बस सांप बिच्छा के मारते हैं हम लोग। हम लोग को बिजली बत्ती है नहीं, अभी हम लोग घर जाएंगे। घर जा रहे हैं। परेशानी हमारा यही है कि घर में पानी बहुत है, बाल बच्चा लेकर अगर जाएंगे कहाँ पर रहेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नहीं रह रहे हैं। हमारा यहाँ बिजली बत्ती सब लेके चले गए, खाना पीना सब लेके चले गए, बंद कर दिए। हम लोग अंधेरे में रोड पर बैठ के मोबाइल के साथ बच्चे के खेल धूप के दिखाते हैं और दिवस गमाते हैं। हमारा लोग के बहुत तकलीफ है, हमारा लोग के खाना भी बंद हो गया। वृद्धि हो रही है, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि उतनी अत्यधिक वृद्धि नहीं है। लगभग आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे से जल स्तर में वृद्धि हो रही है, तो इससे कोई भी आम जन को समस्या नहीं होगी। जो कुछ दिनों पहले जो स्थिति थी वैसी स्थिति नहीं होगी और सामान्य जो जनसंख्या वो प्रभावित नहीं होगी। जलस्तर बढ़ रहा है, इसको लेकर इन लोगों की चिंता है कि कहीं फिर से एक बार गांव में पानी और न बढ़ जाए, जिसके कारण इन लोगों को वहां से जाने से डर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन इन लोगों का साफ कहना है कि गंगा में जलस्तर बढ़ रहा है और लग रहा है कि फिर से गांव में पानी घुस प्रवेश कर जाएगा और गांव में दलदल भी है, जिसके कारण ये लोग नहीं जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। खबर शेखपुरा से, जहां पर घाट कुसुम्बा प्रखंड के हरहर नदी में पानी कम हो रहा है, लेकिन बाढ़ से पीड़ित लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से करीब 1000 एकड़ में लगे हुए धान बर्बाद हो रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन फसल की क्षतिपूर्ति मुआवजा को लेकर सर्वे कर रहा है, लेकिन टाल क्षेत्र का किसान ज्यादातर पट्टा पर खेती करते हैं। जिनके पास खेत के कागज नहीं है, उन्हें लाभ नहीं मिलने की चिंता सता रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। शेखपुरा जिले का ये हरहर नदी के किनारे कई गांव बस्ती बसे हुए हैं। ये बावघाट गांव कहा जाता है और जहां सबसे बड़ी बात यह है कि पानी तो घट रहा है, लेकिन समस्या इनकी बड़ी बनी हुई है। फसल लगाया था, लेकिन जब मुआवजा की बात हो रही है तो कागजात का डिमांड हो रहा है। इनके पास कोई कागजात जमीन का नहीं है, खेत का नहीं है। परेशानी सर, अब हमारे जमाने न कागज है न पत्थर है, कुछ नहीं है। जेहो जरिए मनी बाप दादा का ज़मीन है, अब ब्लॉक में जमा करते हैं, कहता है कि पुराना रसीद है, आपको खेत भी पुराना हो गया है। थोड़ा बहुत बचा है, लेकिन आप मान लिया जो जमीन तो हम पट्टा लिए 13,000 14,000 जैसा जो है। अब हमारे पास तो जमीन का कागज नहीं है और कागज मांग रहा है। हम बजाते एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को या तो वार्ड मेंबर से, मुखिया, सरपंच या कृषि समन्वयक सलाहकार से भी सत्यापित कर लेंगे। और वो चूँकि वो उस ये को किसान सलाहकार या हमारे समन्वयक खुद ही जाकर के फील्ड का सत्यापित कर लेंगे कि क्या वो बटाईदार इतने में लगाते हैं, तो फिर उसी हिसाब से उनका। जिला प्रशासन ऐसे मामले को संज्ञान में लीजिए और जो बटाईदार हैं, पट्टेदार हैं, उनको मुआवजा देने की सवाल है, क्योंकि इनका पूंजी और मेहनत लगा है उसमें। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। सीतामढ़ी में बाढ़ का पानी कम तो जरूर हुआ है, लेकिन रुन्नी सैदपुर में रहने वालों की परेशानी अभी भी बरकरार है। अभी भी कई घर बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। इलाकों के लोग प्रशासन से कम्युनिटी किचन शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार।
वक्त हम सीतामढ़ी जिले के रूनी सैदपुर प्रखंड के रैन विष्णु पंचायत में हैं और चारों तरफ सैलाब का पानी किस कदर तबाही मचाया हुआ है इसको आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ट्रैक्टर जो है वो उल्टा हुआ है ट्रैक्टर, और लोगों के घरों में पानी भी लगातार अब भी बना हुआ है। काफी संख्या में ग्रामीण जो हैं वो प्रशासनिक उम्मीद की बाट जोह रहे थे, लेकिन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा उन तक नहीं पहुंचा है और यही कारण है कि लोगों में नाराजगी भी है। आज चौथा दिन है ये, 4 दिन के बाद पानी का लेवल कम हुआ है। एक ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। 4 दिन में इस पंचायत की अगर बात कर लें, राम विष्णुपुर पंचायत आपने जी राम विष्णु पंचायत, कितना कम हुआ है पानी का लेवल, कितना कम हुआ है? पानी लगभग आपको 2-2.5 हाथ कमा है पानी अभी, 2-2.5 हाथ कमा है। जी तो इतना पानी था यहाँ पर, इतना वर्ष जहाँ इस वक्त हम लोग खड़े हैं इतना पानी था। जी तो 4 दिनों में 4 दिनों की अगर बात कर लें तो क्या आप लोगों को राहत मिली प्रशासन की तरफ से? कोई राहत नहीं मिला अभी तक, कुछ नहीं, कोई देखने भी नहीं आया है। गेहूँ चावल दे रहा ना, दे गया 5 किलो वाला, हाँ वो भी नहीं मिला, कुछ भी हमको नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं हम लोग को मिलता है। विडम्बना कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए कि राहत की उम्मीद पाले ये लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं है। मुखिया जी भी बता रहे हैं कि उनका भी घर पानी में डूबा हुआ है, वो भी सीने के ऊपर पानी में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में इनको कौन सुनेगा, ये जरूर ध्यान देने वाली बात थी, लेकिन शायद कहीं न कहीं प्रशासन भी इसमें चूक गया है। कैमरा पर्सन मनीष उर्जा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, रूनी सैदपुर, सीतामढ़ी। शेखपुरा के टाल क्षेत्र में हरुहर नदी किनारे बसी बस्ती के लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को जिला प्रशासन चिन्हित करके प्लास्टिक बांट रही है और मेडिकल किट भी दिया जा रहा है। वहीं बाढ़ से प्रभावित लोग राशन की मांग कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की संवाददाता जीत कुमार सिन्हा ने। पूरा जिले के हरुहर नदी में जब पानी का बहाव ज्यादा आ गया था तो लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गांव प्रभावित हो गए थे। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा राहत कार्य चलाए जाने का दावा किया जा रहा है और कई घरों को जो पानी में डूब गया था उसे प्लास्टिक की व्यवस्था किया गया है और देख लीजिए प्लास्टिक भी मिला है लोगों को, लेकिन कई लोग वंचित भी हैं। हम जानते हैं कि क्या क्या सुविधा मिला है। सुविधा तो ये खाली पन्ने सारे मिला है, यार कोई चीज नहीं मिला है। तिरपाल हो पन्ने, ये तिरपाल पन्ने है। अच्छा ही मिला है? हाँ मिला, और कुछ नहीं हुआ? और कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर लोग आवा इधर? हाँ आया है डॉक्टर लोग आ रहे हैं। जितने भी हमारे पास पॉलीथीन शीट है 35,000 जो है सीट हम लोग यहाँ रखे हुए हैं घाट कुसुम्बा पकड़ में, और जितने भी हमारे अंचलाधिकारी है, सीओ है, कर्मचारी है, सभी प्रखंड में वो जा करके गांव लोगों को चिन्हित करने के हमने आदेश दिया है कि जो उससे पीड़ित है और अगर वो गांव से अपने घर से बाहर अगर विस्थापित हो गए हैं तो उनको चिन्हित किया जाए, तो वो करके हम लोग जो है सहायता राशि। 2 वक्त का रोटी का जुगाड़ जरूर होना चाहिए ताकि राशन लोगों को मिल जाएगा तो कम से कम घर का चूल्हा जल पाएगा। ये डिमांड भी वाजिब है। जिला प्रशासन को चाहिए कि जन वितरण विक्रेता द्वारा इनको राशन उपलब्ध कराया जाए मुफ्त में ताकि 2 वक्त की रोटी मिल सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18, शेखपुरा। नेपाल से आई बाढ़ ने रक्सौल के निचले इलाके में बने कुष्ठाश्रम में रहने वाले रोगियों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि घाव पर पानी लगने की वजह से संक्रमण फैलने का डर रोगियों को सता रहा है। इसीलिए लोग खुद को बचाने के लिए ऊंचे मचान पर रहने के लिए मजबूर हैं। आपको ये बता दें कि रक्सौल के सुंदरपुर में बने कुष्ठाश्रम में दूर दराज से लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन बाढ़ ने लोगों की परेशानी को दोगुना कर दिया है, जिससे परेशान लोगों ने अब प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। चारू से बंद बा, गाँव से बड़ बाजार ना जाए हमके, यहाँ से लेके कस्टम तक ले पानी बा। और सुंदरपुर में देखा तनी पानी चारों तरफ से बा, बीच में हमके गाँव बा। काफी ज्यादा परेशानी होती है, परेशानी बा सर, दिक्कत बा गाँव वाला के। मुजफ्फरपुर में बागमती के कहर को कई गांव झेल रहे हैं और आई प्रखंड के पितौजिया सहित कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से कई लोग बेघर हो चुके हैं और किसी तरह ऊंचे स्थान पर गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी NH पर आपको बता दें शरण ले ली है, तो कुछ लोग जो हैं छत पर बैठकर बाढ़ के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। जय बिहार।
2 अक्टूबर 2024 बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी का उदय हुआ। देश की राजनीति में अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी जन स्वराज के लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया। अपने जीवन काल में हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। अपनी नई पार्टी के लॉन्चिंग के मौके पर प्रशांत किशोर ने विरोधियों पर वार किया तो बिहार के लोगों को खूब बड़े सपने दिखाए। साथ में ये दावा भी किया कि सरकार बनी तो शराबबंदी को 1 घंटे में खत्म कर देंगे। शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 बरस बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। शराबबंदी जाएगा, नई शिक्षा व्यवस्था आएगी। एक तरफ प्रशांत किशोर ने अलग तरह की राजनीति की तस्वीर दिखाने की कोशिश की तो दूसरी ओर एक दलित कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर राजनीति की पुरानी परिपाटी पर ही चलते दिखे। प्रशांत किशोर रैली के दौरान अपने नए अध्यक्ष की खूबियों को गिनाते रहे और बीच बीच में दलित अध्यक्ष बताना भी नहीं भूल रहे थे। जनसुराजियों क्या विचारधारा हुई मानवता, मानवता से आगे बढ़कर कोई बात नहीं। करीब 12 साल पहले 26 नवंबर 2012 को ऐसे ही बड़े बड़े दावे और राजनीति को बदलने के सपनों के साथ दिल्ली में एक पार्टी का गठन हुआ था। नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। आज उस पार्टी के वादों और दावों की सच्चाई सबके सामने है। सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की तस्वीर बदल पाएंगे, बिहार की जमी जमाई पार्टियों की जमीन खिसका पाएंगे, या फिर कुछ सालों बाद उसी पुराने तरह की राजनीति के रंग में रंग जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी है और प्रशांत किशोर का फोकस मुख्य रूप से 5 मुद्दों पर है। बिहार में शराबबंदी को बड़ा मुद्दा बनाया है प्रशांत किशोर ने। सरकार अगर इनकी बनती है तो तुरंत शराबबंदी खत्म करेंगे, ऐसा वो ऐलान कर चुके हैं और एक बार नहीं कई बार ऐलान किया है इन्होंने। नकली शराब पीने से मौत के आंकड़े भी गिना रहे हैं और बिहार में बेरोजगारी और पलायन की भी बात कर रहे हैं और गरीबी, भुखमरी और शिक्षा का भी मुद्दा लगातार उठा रहे हैं प्रशांत किशोर। तो आइए अब ये समझते हैं कि प्रशांत किशोर का मजबूत पक्ष क्या है। तो देखिए, मजबूत पक्ष इनका है कि ये बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस के साथ काम कर चुके हैं, यानी कि तीनों पार्टियों के साथ पहले काम कर चुके हैं और इन राजनीतिक दलों के कामकाज के तौर तरीकों को ये समझते हैं अच्छे तरीके से। तो प्रशांत किशोर के कमजोर पक्ष को भी जान लेते हैं। देखिए, विचारधारा के मुद्दे पर घिर जाते हैं प्रशांत किशोर। सभी विचारधारा के लोगों के साथ काम कर चुके हैं। विरोधी सवाल पूछते हैं, आपकी विचारधारा क्या है। पैसे लेकर के पार्टियों के लिए रणनीति बनाने का इन पर आरोप भी लगा है कई बार। तो अब ऐसे में यह समझिए कि पीके के लिए कितना मुश्किल है जातीय समीकरण तोड़ना, क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बिहार में सभी पार्टियों का एक आधार वोट बैंक है। जैसे आरजेडी का एमवाई समीकरण पर जबरदस्त पकड़ है, यानी कि मुस्लिम और यादवों पर जबरदस्त पकड़ माना जाता है, और जेडीयू का लवकुश। पटना से एक बड़ी खबर, 31 राजस्व कर्मचारियों का प्रमोशन। ये बड़ी खबर है, राजस्व अधिकारी के पद पर प्रमोशन इनको मिला है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्व विभाग की लिस्ट जारी हुई है जिसमें प्रमोशन हुआ है कुछ लोगों का। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 31 राजस्व कर्मचारियों का प्रमोशन किया गया है, इनको प्रमोट किया गया। राजस्व अधिकारी के पद पर इनको प्रोन्नति मिली। भारत को सफलता। जय बिहार, जय बिहार। 2 अक्टूबर 2024 बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी का उदय हुआ। देश की राजनीति में अपनी चुनावी रणनीति का लोहा मनवा चुके प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी जन स्वराज के लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया। कि अपने जीवन काल में
हम लोग ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश दुनिया में कोई आदमी बिहार और बिहारी को गाली नहीं दे पाएगा। अपनी नई पार्टी के लॉन्चिंग के मौके पर प्रशांत किशोर ने विरोधियों पर वार किया तो बिहार के लोगों को खूब बड़े सपने दिखाए। साथ में ये दावा भी किया कि सरकार बनी तो शराब बंद